Hello everyone. In the last lecture, we have seen what is orbital and we have also seen some sort of difference between orbit and orbital. ठीक है, आज हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे ऑर्बिट और ऑर्बिटल में डिफरेंस क्या है। मेनली आपको ये और क्लियर हो जाएगा। एक बार हम इसके डिफरेंस देख लेंगे तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि ऑर्बिट और ऑर्बिटल में दोनों में डिफरेंस क्या है। हमने लास्ट टाइम फिगर से देखा था। ऑर्बिट क्या होता है, एक फिक्स पाथ होता है जिसके न्यूक्लियस के चारों तरफ वो पाथ होता है जिसमें कि इलेक्ट्रॉन क्या करता है, रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, उसके चारों तरफ घूमता है। लेकिन ऑर्बिटल में क्या बताया था, न्यूक्लियस के चारों तरफ एक स्पेस होता है जिसमें कि मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी पाई जाती है किसी भी इलेक्ट्रॉन हैविंग अ पर्टिकुलर एनर्जी, उसके वहां पर पाए जाने, किसी इलेक्ट्रॉन की न्यूक्लियस के चारों तरफ पाए जाने की प्रोबेबिलिटी वहां पर मैक्सिमम होती है। ठीक है, इसी क्रम में हम आगे देखते हैं कि इनका दोनों में डिफरेंस क्या है। दोनों का नेम एक जैसे ऑर्बिट और ऑर्बिटल। ठीक है, तो कंफ्यूज मत रहिएगा। एक बार हमें डिफरेंस देख लेते हैं। डिफरेंस देखने के बाद आप लोगों को बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि ऑर्बिट और ऑर्बिटल में क्या फर्क होता है। पहला हमने क्या पढ़ा था, सबसे पहले ऑर्बिटल में उसका क्या होता है, एक फिक्स्ड पाथ होता है, फिक्स्ड पाथ अराउंड द न्यूक्लियस। ठीक है, क्या होता है, एक फिक्स्ड पाथ होता है। ऑर्बिट में क्या होता है, एक पक्का जो फिक्स है उसी पाथ के ऊपर क्या करता है, उसी रास्ते पे क्या करता है, वो इलेक्ट्रॉन क्या है उस पे चक्कर लगाता है इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ। लेकिन ऑर्बिटल में क्या होता है, स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। ठीक है, ऑर्बिटल में क्या है, न्यूक्लियस के चारों तरफ का वो स्पेस, वो जगह है जिसमें कि इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, मैक्सिमम होती है। ठीक है, नेक्स्ट डिफरेंस क्या है, नेक्स्ट डिफरेंस क्या है, जो ऑर्बिट है उसमें जो इलेक्ट्रॉन है एक फिक्स पाथ में घूमता है, उसमें वो कौन सा मोशन दिखाता है, प्लेनर मोशन। ठीक है, एक 2 डायमेंशन मोशन हमने देखा था, एक ही प्लेन में रहता है वो। ठीक है, 3 डायमेंशन में नहीं रहता, वो एक फिक्स प्लेन है उसी में ही रहता है। ठीक है, लेकिन ऑर्बिटल के केस में क्या है, इसमें 3 डायमेंशनल या 3D बोल सकते हैं मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, क्या है, 3 डायमेंशनल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसमें क्या था, एक प्लेनर मोशन। देखो आपकी उस हेल्प के लिए बना देता हूं। ये तो हो गया ऑर्बिट, ये हो गया ऑर्बिटल। इसमें जो डॉट हैं ये दिखाता है कि यहाँ पे कितनी प्रोबेबिलिटी है इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की, एक पर्टिकुलर स्पेस है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट इज 2n²। ठीक है, ये हमने पहले भी पढ़ा था, आप लोगों को याद होगा कि किसी भी ऑर्बिट में कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, उसका क्या फॉर्मूला था, 2n²। n क्या था, n इज द नंबर ऑफ ऑर्बिट। n क्या था, नंबर ऑफ ऑर्बिट। अगर फर्स्ट ऑर्बिट है, मान लीजिए ये 2 3 4 ऑर्बिट हैं ऐसे, अगर पहले ऑर्बिट के लिए निकालेंगे कि उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो n की वैल्यू 1 रख दी, 1 का स्क्वायर 1 इंटू 2 क्या आ गया, 2। मींस पहले ऑर्बिट में न्यूक्लियस से जस्ट जो नेक्स्ट ऑर्बिट होगा उसमें कितने मिलेंगे इलेक्ट्रॉन्स, 2 मिलेंगे। अगर दूसरे ऑर्बिट में देखना है तो n की वैल्यू हमने 2 रख दी, 2 कितना हो गया, 4 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। सिमिलरली ये बढ़ता रहेगा। तो एज पर बोर्स मॉडल एक ऑर्बिट में कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, वो क्या था, 2n²। लेकिन इसमें क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज 2 मैक्सिमम। ठीक है, क्या बोल सकते हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन ऑर्बिटल क्या हो, कितने हो सकते हैं, मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन्स इसमें हो सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट बताया कि जो ऑर्बिट का जो डायरेक्शन है, ठीक है, उसको कोई फिक्स नहीं बताया गया। ऑर्बिट्स आर नॉन डायरेक्शनल। ठीक है, ऑर्बिट्स आर नॉन डायरेक्शनल, हेंस कैन नॉट एक्सप्लेन शेप ऑफ द मॉलिक्यूल्स। ठीक है, अब इसका कोई एक फिक्स डायरेक्शन नहीं बताया गया ऑर्बिट्स का।
उससे क्या होगा कि अलग अलग एटम्स जब बहुत सारे मिलके बनेंगे तो मॉलिक्यूल बन जाएंगे, उसका एक स्ट्रक्चर निकल के आएगा बाद में, ठीक है। तो इनका यहाँ पे डिफरेंस बताया गया है कि इसका एक जो कि ऑर्बिट है वो नॉन डायरेक्शनल है, इसकी वजह से जो मॉलिक्यूल है उसका शेप वो एक डिफाइन नहीं किया गया, एक उसमें नहीं बताया गया। ऑर्बिट्स आर नॉन डायरेक्शनल, ठीक है। जो हेंस क्या बताया था मैंने, कैन नॉट एक्सप्लेन शेप ऑफ मॉलिक्यूल, ठीक है। जब मॉलिक्यूल का काफी आइटम से मिलकर मॉलिक्यूल बनेगा तो उसका शेप हम इसमें नहीं बताया गया था, नहीं डिफाइन किया गया था, क्योंकि ये एक नॉन डायरेक्शनल होता है, ऑर्बिट्स होते हैं। लेकिन ऑर्बिटल में क्या होता है, डायरेक्शनल कैरेक्टर होते हैं, ठीक है। ठीक है, ऑर्बिटल्स की क्या होती है कि डायरेक्शनल कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि शेप ऑफ विच अकाउंट फॉर शेप ऑफ मॉलिक्यूल, जिसकी वजह से क्या होता है जो हमारा मॉलिक्यूल होता है उसकी एक पर्टिकुलर शेप में वो उसको शो कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट डिफरेंस क्या है, ऑर्बिट, ये कौन से ऑर्बिट्स हैं, कौन से शेप में पाए जाते हैं, सर्कुलर। ऑर्बिट्स होते हैं वो क्या होते हैं, सर्कुलर शेप में होते हैं। लेकिन जो ऑर्बिटल्स होते हैं उनके अलग अलग शेप होते हैं। ये तो हमने एक एग्जांपल के लिए लिया था, इसको देख के ये मत समझना कि ये भी सर्कुलर है, ठीक है। इसके अलग अलग शेप्स होते हैं, एस पी, उसकी वजह से अलग अलग, और इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ऑर्बिटल का एक फिक्स शेप नहीं होता, फिक्स होता है लेकिन ओनली सर्कुलर नहीं होता, ठीक है। इसमें कौन कौन से शेप होते हैं, एस पी ऑर्बिटल्स हैव डिफरेंट शेप, ठीक है। क्या होता है, इनका अलग अलग शेप होता है। ऑर्बिट्स का क्या होता है, एक सर्कुलर शेप होता है, इसका क्या होता है, डिफरेंट शेप होता है। जैसे एस कोमा पी डंबल शेप होता है, ठीक है। तो इसका एक फिक्स्ड आई मीन कि इसका ओनली सर्कुलर रहता है और इसके अलग अलग शेप्स रहते हैं। इसका केवल एक ही शेप रहेगा ऑर्बिट का, इसके क्या रहेंगे, डिफरेंट शेप्स में रहते हैं ऑर्बिटल्स। लास्ट देख लेते हैं, इसमें क्या बताया गया था कि ऑर्बिट क्या रहता है हमारा, स्टेबल रहता है। ऑर्बिट क्या रहता है, स्टेबल रहता है, और उसके अंदर जो एक स्टैंडिंग वेव बनती है इलेक्ट्रॉन की वजह से, डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ वेव्स। जो स्टैंडिंग वेव पैटर्न जो बनता था उसकी वजह से क्या होता था, स्टेबल होता था। ऑर्बिट क्या होता था, स्टेबल होता था, और उसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो एक फिक्स्ड पाथ पे रिवॉल्व करता था। लेकिन उसके बाद है हेसेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। उसने बताया कि मोमेंटम और उसके पोजीशन कभी भी एक पर्टिकुलर टाइम पे हम एक्यूरेटली नहीं मेजर कर सकते। दैट मींस कि हेसेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को ये फॉलो नहीं करता, ठीक है। तो वो हम वो भी देख लेते हैं। इट इज नॉट अकॉर्डेंस विद, नॉट इन अकॉर्डेंस विद हेसेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ठीक है। और ऑर्बिटल के केस में क्या हो गया, इट इज अकॉर्डेंस विद हेसेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ठीक है। ये मैंने HU लिख दिया, हेसेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ठीक है। ये 6 डिफरेंस है मेनली ऑर्बिट में और ऑर्बिटल में। एक बार हम जल्दी से इसको रिवाइज कर लेते हैं। पहला, फिक्स्ड पाथ अराउंड द न्यूक्लियस, ठीक है। न्यूक्लियस होता है उसके चारों तरफ फिक्स्ड पाथ में रिवॉल्व करते हैं इलेक्ट्रॉन। इसमें क्या है, पाथ नहीं है, एक स्पेस है। न्यूक्लियस के चारों तरफ एक स्पेस है, उसके अंदर मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी होती है इलेक्ट्रॉन्स को पाए जाने की, पहला डिफरेंस। नेक्स्ट है रिप्रेजेंट इन प्लेनर मोशन, रिप्रेजेंटिंग 3 डायमेंशनल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इसमें चारों एक स्पेस की बात करें तो चारों तरफ हो गया वो 3 डायमेंशनल हो गया, लेकिन एक जब ऑर्बिट में रहता है एक प्लेनर मोशन में रहता है, एक प्लेन में रहता है, फिक्स प्लेन में रहता है। देन नेक्स्ट है मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट इज
2n²। ये 2n² इसका फार्मूला है। इसमें n की नंबर ऑफ ऑर्बिट कौन सा है, पहला, दूसरा, तीसरा, उसकी वैल्यू पुट कर जाएंगे तो मैक्सिमम क्या आ जाएगा, उस ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। लेकिन इसमें क्या है, फिक्स है, ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स ही हो सकते हैं। देन नेक्स्ट है ऑर्बिट्स आर नॉन डायरेक्शनल हैंस कैन नॉट एक्सप्लेन शेप ऑफ द मॉलिक्यूल। ठीक है, मीन्स जो ऑर्बिट है वो क्या है, कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं, ठीक है, जिसकी वजह से क्या है, उसके मॉलिक्यूल जो बनते हैं एटम्स के, उसका एक शेप क्या है वो एक्सप्लेन नहीं हो पाया। लेकिन ऑर्बिटल के केस में क्या है, एक डायरेक्शनल है, जिसकी वजह से क्या होता है, उसका एक मॉलिक्यूल का शेप निकल के आ गया, शेप अलग अलग। नेक्स्ट वही शेप की बात करते हैं। ऑर्बिट्स आर इन सर्कुलर इन शेप। ऑर्बिट होते हैं वो क्या होते हैं, सर्कुलर होते हैं शेप में, और जो ऑर्बिटल्स होते हैं उनकी डिफरेंट शेप होती है, एस शेप, पी शेप, डम्बल शेप जिसको हम बोलते हैं। नेक्स्ट है इट इज नॉट अकॉर्डिंग टू द हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। कौन सा, ऑर्बिट, क्योंकि पहले हमने पढ़ा था, बोर्स ने क्या बताया था और डी ब्रोगली ने भी क्या प्रूव किया था कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो किसी भी ऑर्बिट में क्या है, स्टेबल होते हैं। डी ब्रोगली ने फिर बताया कि स्टैंडिंग वेव बनती है, एक फिक्स स्टैंडिंग वेव बन गई है, सर्कुलर स्टैंडिंग वेव, सॉरी, अगर सर्कुलर स्टैंडिंग वेव बन गई तो एक स्टेबल हो गया, ठीक है। लेकिन हेजनबर्ग ने क्या बताया, किसी भी इलेक्ट्रॉन की, ठीक है, माइक्रो पार्टिकल, सपोज इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं, उसका कोई भी पोजीशन या फिर उसका मोमेंटम क्या नहीं है, एक किसी पर्टिकुलर टाइम पे हम एक्यूरेटली उसको नहीं मेजर कर सकते। उस केस में ऑर्बिट क्या है, उसको नहीं वो कर रहा है, उसके अकॉर्डेंस में नहीं है। लेकिन ऑर्बिटल क्या है, उस केस में हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी जो बताया था उसके अकॉर्डेंस है कि यहाँ पर हम किसी भी पर्टिकुलर टाइम पे किसी भी इलेक्ट्रॉन का पोजीशन या मोमेंटम हम नहीं एक्यूरेटली मेजर कर सकते एज पर ऑर्बिटल। तो ये मेन डिफरेंस था। आप इनको ध्यान से एक एक स्टेप वाइज पढ़ते जाइए, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा ऑर्बिट और ऑर्बिटल में डिफरेंस। थैंक यू एवरीवन।